नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आज की इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी का। और ये शॉर्ट वीडियो जो है एक बड़ा धमाका आप सभी के लिए लेकर के आई है, क्योंकि अब जिन भी स्टूडेंट का जून जेआरएफ का फर्स्ट अटेम्प्ट है और जो ये कहते हैं कि मैम एमए जो है वो हमने कॉरस्पॉन्डेंस से की है, ठीक है, या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पद्धति के माध्यम से की है, तो हम एमए जो है वो हमने डिटेल से हमने उसमें नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करें, हम जो नेट का जो सिलेबस है इसको हम किस तरह से पढ़ें कि हमारा ये कंप्लीट भी हो जाए और हमें जेआरएफ मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ पाने का आनंद ही कुछ और होता है। और या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेट तो हो चुका है लेकिन वो ये चाहते हैं कि जेआरएफ जो है हमें नहीं मिल रहा है, कभी 2 पॉइंट से रह गया है, कभी 3 पॉइंट से रह गया है, एकदम नज़दीक आके हम रह जाते हैं। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें नेट हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी नेट हो गया, लेकिन अब जेआरएफ के लिए धीरे धीरे उम्र निकलती जा रही है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप सभी की इसके अंतर्गत आज की शॉर्ट वीडियो में मैं शामिल करने वाली हूँ, जो आप सभी के दिमाग में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने को रहते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम कवर अप करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भाई मैम जेआरएफ की तो हमारी एज निकल चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट ही क्लियर हो जाए, ठीक है, या अब हम पेपर दे दे के थक चुके हैं लेकिन अब तक हमारा नेट जेआरएफ नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि इस बार जून वाला हो जाए, वरना तो घर वाले जो हैं वो हमारी बहुत धुलाई करने वाले हैं कि तुम कब से दे रहे हो और तुम्हारा अब तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, तो एक तो अपने आप को डीमोटिवेट करना छोड़ दीजिए। ठीक है, मोटिवेशन के देखिए मुख्य रूप से आप देखेंगे मोटिवेशन दो तरीके से होता है कि एक तो होता है कि भाई फटाफट फटाफट हुआ और जल्दी से आधे एक घंटे तक रहा और फिर डाउन हो गया। ठीक है, एक होता है कि हम डेली बेसिस पे, ठीक है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं, जो हमारे पास पास चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। और वो मोटिवेशन जो है वो भले ही स्लो, ठीक है, धीरे भले ही होता है लेकिन वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें कि हाँ, मैं अगर पढ़ूंगा, अगर मैंने मेहनत करी है, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगी तो डेफिनेटली मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, बशर्ते कि मेहनत जो है वो बड़ी ही ईमानदारी से की जाए। ठीक है, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए कि भाई वो देख रहा है तो मैं पढ़ूं, वो मम्मी देख रही है तो मैं पढ़ूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद से आना चाहिए कि हाँ, मुझे आज अपने आप को लक्ष्य दीजिए। ठीक है, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे आज ये मैंने पढ़ने के लिए सोचा और ये मुझे आज पढ़ करके ही सोना है। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप सभी ने अगर अभी तक फिगर आउट नहीं किया हो कि क्या कमी रह रही है। ठीक है, जिनका भी दूसरी तीसरी बार है या जो भी पहली बार जेआरएफ दे रहे हैं या जिनका नेट हो चुका है फिर भी कि नेट तो होता जा रहा है, जेआरएफ में कहाँ कमी रह रही है, तो उन सारी चीज़ों को जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उससे आप मिलान कीजिएगा कि कहाँ कमी रह रही है, उसको आपको सुधार करना है और फिर आपको सफलता की ओर बढ़ना है। तो जेआरएफ कैसे करना है ये मेरे साथ आप सभी को आज की शॉर्ट वीडियो में पता चलने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक और शेयर कर देना है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स को आपको नोट कर लेना है, टाइमिंग नोट कर लीजिए ताकि आपको सारी जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहे और इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपकी मिस ना हो, क्योंकि ऐप पर भी आपकी फ्री क्लासेस होती हैं। टेक्स्ट बुक ऐप जो आपका है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आपकी फ्री क्लासेस जो हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल आपको होती हैं। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है ये कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप सभी को यहाँ पर, और सारे नोट्स डिस्कशन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती रहेंगी। ये आपका फाउंडेशन बैच है, आपका कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स। जो भी जेआरएफ पाना चाहते हैं हमारे डिटेल कोर्स से जुड़ जाइए, डेफिनेटली आप सभी जो है उसमें ज़रूर सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए हर मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन एक तो होता है सीधा जाता है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम वहाँ तक पहली बार में और सबसे कम समय में पहुँच जाता है। एक होता है भाई घूम फिर के जा रहा है, ठीक है, तो पहुँचते तो है ही मंजिल में लेकिन समय का फ़र्क होता है। ठीक है, तो वो समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को यहाँ पर बताने के लिए जा रही हूँ जो आप सभी को ज़रूर ध्यान रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप बात करें, सबसे पहले आप सभी को क्या याद रखना चाहिए कि भाई कोई भी परीक्षा की, नेट की जेआरएफ की बात नहीं कर रही हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट है आपको
योजना बनानी है, ठीक है। क्या करना है आपको, योजनाबद्ध, ठीक है। एक योजना में बंधना है, ठीक है। योजनाबद्ध क्या होता है, योजना में आपको बंधना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, योजनाबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यानी कि आपको एक पैटर्न बनाना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, आपको ये सेट करना है कि ये मुझे, क्योंकि योजना क्या है कि आपके पास में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। तो जो भी ये कहते हैं कि भाई मेरा तो पेपर 2 बहुत अच्छा है और मेरा तो मुझे पेपर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा और हो जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि हमारी परीक्षा जो है उसमें 50 प्रश्न आपके पेपर 1 से और 100 प्रश्न पेपर 2 से आते हैं। तो पेपर 1 का भी योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए होता है। तो अगर आप जो चीज़ें आपको घबराती हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, अपनी क्षमता को पहचानिए और इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें डीआई पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। आप करंट अफेयर्स इसमें पढ़ सकते हैं, आप हायर एजुकेशन इसमें इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, आप ईवीएस इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो जो वहाँ जहाँ से हमें पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, आप कंप्यूटर इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। और बाकी 10 यूनिट आपकी सेकंड पेपर में तो है ही। इनको आपको जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे ना, इनको आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है हमें कि हमें पूरे पाठ्यक्रम, ठीक है, हमारा जो पाठ्यक्रम है हमें पूरे सिलेबस को जो है वो कवर करना है, ठीक है। पूरे पाठ्यक्रम को विश्लेषण के साथ कवर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने मैम हमने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया। कई कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हम सिलेबस 2 बार पढ़ लिया। अरे भाई, सिलेबस की हेडलाइन थोड़ी पढ़नी थी, ठीक है, कि आपने 1 महीने के अंदर 2 बार पढ़ लिया, हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, उसे विश्लेषण के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। विश्लेषण गहन विस्तार से हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमारी यूनिट को भी विश्लेषित किया गया ना, सीधी हेडिंग तो नहीं दी गई आपको उसमें आपको जैसे फर्स्ट यूनिट दी गई है हिंदी जो भाषा का उद्भव विकास, उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स दिए गए कि भाई हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़ेंगे, ठीक है। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। तो उन पॉइंट टू पॉइंट को हमें इसमें क्या रखना है, पूरी तरीके से कवर अप रखना है। और कवर अप करने के लिए हमें उसे विश्लेषण आधार पर पढ़ना है। अब विश्लेषण करने के बाद में, हमें पढ़ने के बाद में किसकी जरूरत होती है भाई, सबसे ज्यादा हमें रिविजन की जरूरत है, ठीक है। रिविजन जो है वो हमें डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको रिवीजन जो है उसको अपना पार्ट बनाना है। जो डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर करनी है, ठीक है। ये मान लीजिए आप अपने टाइम टेबल में एक कॉलम बना लीजिएगा कि 1 घंटा मुझे जो है जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, जो भी आप टाइम बनाए वो रिवीजन का वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इसमें बना लीजिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई रिवीजन होगी तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कितनी चीज़ें मेरे सही हुई हैं, कितनी गलत हुई हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हैं जो आप सभी को हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, ठीक है। मॉक टेस्ट सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मॉक टेस्ट के माध्यम से हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को बांधने का जो है वो पता चल जाता है कि भाई 3 घंटे में मैं पूरे पेपर को किस तरीके से, कितने छूट रहे हैं, क्या है, मुझे अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना है, कितना हर क्वेश्चन को कितना समय देना है, ठीक है। उसके अलावा आप PYQs, ठीक है, आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं, जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप देते हैं, तो उन सभी टेस्ट के माध्यम से और उन सारी चीज़ों को आप करते हुए आप अपने इस JRF की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप सभी को ध्यान रखना है। और इन पॉइंट्स को अगर आपने अभी तक शामिल नहीं किया है तो कीजिए और अपनी किसी भी परीक्षा में आप सफलता पा लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आप सभी के समक्ष उपलब्ध रहूंगी। उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। धन्यवाद।